नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडिया ने जैसे ही टैरिफ का काम स्टार्ट हुआ, जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया, अभी तो 90 डेज उसको रखा हुआ ऑन होल्ड। इंडिया ने श्रीलंका के साथ, फिलिपीन के साथ, वियतनाम के साथ, इन सब कंट्री के साथ एक एमओयूज लिखे हैं कि इन केस इट हैपेंस वी कैन डाइवर्ट आवर बिजनेस टुवर्ड्स दीज कंट्रीज, दे आर आल्सो इन। हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हम ऐसे बैठ जाएंगे। जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है उनकी बुरी हालत हो जाएगी, 30-30%, 20-20% उनकी गाड़ियां हैं जो कंज्यूमर बाद में पे करेगा, है ना। तो ये एक बिजनेस है। लेकिन देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क को कितने साल तक जो टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने इनको येलो लिस्ट पे डाला हुआ था। तो ईरान अभी भी रेड रेड लिस्ट के ऊपर ही है। तो ये पैसे उनको मालूम है कहाँ से आते हैं। इसके लिए टाइम टू टाइम जब यहाँ क्या हेड्स मिलते हैं तो उस पर डिस्कशन भी होता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है यास्मीन जी कि इन चीजों को प्रमोट करने में यूरोपियन की जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस थे, जिनको ये रिड्यूस करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। ये इनका सबसे बड़ा एक सेटबैक है, जिसको ये मानते भी हैं और इसको बहुत यानी ना धीमी आवाज में बोलते हैं। और यहाँ भी मानते हैं कि जो न्यूक्लियर सेटअप पाकिस्तान का बना है उसमें यूरोप का पूरा हाथ था। वो ब्लूप्रिंट चोरी हुए, ये ट्रांस न्यूक्लियर फ्रैंकफर्ट में कंपनी है, ईरान का उसमें हाथ है, कोरिया में है, बेनजीर भुट्टो ने अपनी बुक में लिखा है। तो ये चीजें जो हैं, ये जो इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत देर के बाद आती है। आपको 3-4 साल के बाद कोई जर्नलिस्ट मिलेगा जो इस पे रिसर्च करेगा, ढूँढ लेगा। तो ये चीज़ें इतनी देर के बाद अब बाहर आई हैं, किसने अपनी बायोग्राफीज़ लिखी उसकी आत्मा की शांति के लिए कि हाँ, मैंने ये किया है, ये किया, ऐसा किया है। तो ये जो इंडिया का जो साइंस जो है, जो सिनेमा है, इसमें इन लोगों को एक बीमारी है कि हमने इंडिया का टैलेंट जो है उसको नहीं लेना, वहां से लेके आएंगे, है ना, अपनी कोई इमेज बनाने के लिए। उसमें ये जितने भी ये खान्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उसमें वो किरण जौहर क्या नाम है वो भी इन्वॉल्व है। और ये जितने भी राइटर्स थे इनके आप स्क्रिप्ट देख लीजिए, वो आज आप वो फिल्में देखेंगे तो आपको हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा। तो वो कंटेंट और वो जो इनकी इनकम थी उनको आप ये छोड़ दिए, क्रिकेट के कितने प्लेयरों को लाके इन्होंने खिलाया इंडिया में। अभी भी बेशर्म लोग हैं इंडिया की क्रिकेट बोर्ड वाले, जो उनके साथ मैच खेलने जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। अभी कल एक बहुत बड़ी बात हुई है, यहाँ पर जो तलवारबाजी का स्विट्जरलैंड में वो हुआ